2025 में यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% का मैसिव टैरिफ लगाकर ग्लोबल मार्केट्स को चौंका दिया है। यह कदम इंडिया के रशिया के साथ चल रहे कनेक्शंस और बढ़ते ट्रेड डेफिसिट की वजह से उठाया गया है। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मैसेज है। टैरिफ्स ने दशकों की पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है। शेयर्ड वैल्यूज और ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातों की जगह अब ट्रेड वॉर की हार्श रियलिटी आ गई है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस जवाब देने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लाइवलीहुड्स खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में दांव पर है। दुनिया अब देख रही है, क्या यह एक पासिंग स्टॉर्म है या इंडिया यूएस रिलेशंस में एक नए एडवर्सेरियल ईरा की शुरुआत है। अमेरिका के 85% टैरिफ ने इंडिया के सबसे वाइटल एक्सपोर्ट सेक्टर्स को एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से झटका दिया है, और इसका असर सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रहा है। ये टैरिफ्स सर्जिकल प्रिसीजन के साथ लगाए गए हैं, जिससे सबसे वल्नरेबल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री, जो पहले से ही ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के दबाव में थी, अब 60% से ज्यादा टैरिफ्स का सामना कर रही है। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, बल्कि लाखों जॉब्स भी खतरे में हैं, खासकर छोटे टाउन्स और विलेजेस में, जहां ये फैक्ट्रीज लोकल इकोनॉमी की बैकबोन है। जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, जिनकी कीमत सालाना $12 बिलियन है, तबाह हो गए हैं। सूरत और जयपुर जैसे हब्स में वर्कशॉप्स को मास ऑर्डर कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्किल्ड आर्टिजन्स की सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्ट्समैनशिप भी खतरे में पड़ गई है। सी फूड सेक्टर, खासकर श्रिम्प, यूएस मार्केट से लगभग बाहर हो गया है। कोस्टल कम्युनिटीज, जो पहले बूमिंग एक्सपोर्ट से खुशहाल थीं, अब अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रही है, जिससे हजारों कोस्टल लाइवलीहुड्स खतरे में पड़ गई हैं। ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स, जो कभी यूएस को $9 बिलियन का एक्सपोर्ट थे, अब ग्राउंड खो रहे हैं। अमेरिकन फर्म्स अब सस्ते सप्लायर्स की तलाश में हैं, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन लाइंस स्लो हो गई हैं और कई प्लांट्स को टेम्परेरी शटडाउन का सामना करना पड़ रहा है। लेदर, फुटवेयर, स्पाइसेस और टी भी इस क्रॉसफायर में फंस गए हैं। इंडिया का अपने सबसे बड़े मार्केट तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया है, जिससे छोटे ट्रेडर्स और प्लांटेशन वर्कर्स की इनकम पर सीधा असर पड़ा है। दर्द वाइड स्प्रेड है, लेकिन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लगा झटका खासकर सिवियर है। ये सेक्टर सिर्फ एक्सपोर्ट फिगर्स नहीं, बल्कि करोड़ों इंडियन फैमिलीज की उम्मीदों और सपनों से जुड़े हैं, और अब ये सब कुछ दांव पर लग गया है। इस टैरिफ वॉर के असली शिकार इंडिया के छोटे बिजनेसेस और उनके वर्कर्स हैं। एमएसएमईज, जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स की बैकबोन है, अचानक 50% की कॉस्ट हाइक को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। कई यूएस बायर्स के गायब होने से बंद होने की कगार पर है। आइडल फैक्ट्रीज का मतलब मास लेऑफ्स है, खासकर टेक्सटाइल्स, लेदर और ज्वेलरी में डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बीच। रिपल इफेक्ट पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को तबाह कर देता है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स से लेकर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स तक। लाखों लोगों के लिए यह सिर्फ लॉस्ट इनकम नहीं है, यह गरीबी और अनसर्टेनिटी में वापस फिसलना है। यह क्राइसिस एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यह इंडिया भर के शहरों में सर्वाइवल के लिए एक डेली स्ट्रगल है। टैरिफ वॉर ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए दशकों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अनरैवल करने की धमकी दे रहा है। यह ट्रेड वॉर फेल्ड नेगोशिएशंस का नतीजा है, जिसमें दोनों देशों के बीच गहरी असहमति थी और मिसट्रस्ट लगातार बढ़ता गया। जहां दोनों पक्ष कोर इश्यूज पर झुकने को तैयार नहीं थे और हर मीटिंग के बाद मतभेद और गहरे होते गए। यूएस ने इंडिया से अमेरिकन एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए अपने मार्केट्स खोलने की मांग की। यह उनके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी था। इंडिया के लिए यह एक इम्पॉसिबल आस्क था, क्योंकि इससे लोकल इंडस्ट्री और मिलियंस ऑफ छोटे किसानों पर सीधा असर पड़ता। भारत को अपने छोटे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना था, जिनकी लाइवलीहुड इन सेक्टर्स पर निर्भर है। इंडिया ने कहीं और कंसेशंस ऑफर किए, जैसे कुछ टैरिफ्स कम करना या टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाना, लेकिन फूड सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा,
क्योंकि यह नेशनल इंटरेस्ट का सवाल था। जियोपॉलिटिक्स ने चीजों को और खराब कर दिया। इंटरनेशनल टेंशंस और अलायंसेस ने ट्रस्ट को और कमजोर किया। इंडिया के रशिया के साथ टाइज एक स्टिकिंग पॉइंट बन गए, जिससे यूएस को स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होने लगे। यूएस ने ट्रेड को फॉरेन पॉलिसी से जोड़ा और प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए। ट्रस्ट इरोड हो गया क्योंकि यूएस ने रशियन इंपोर्ट्स पर पेनल्टीज की धमकी दी, जिससे माहौल और टेंस हो गया। इंडिया ने इसे अपनी सॉवरेंटी पर हमला माना। टॉक्स कोलैप्स हो गए और दोनों पक्षों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। यह एफर्ट की कमी के कारण नहीं था, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी और रिजिड पोजीशंस की वजह से हुआ। दोनों देशों की रेड लाइंस बस बहुत दूर थी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नतीजा, डायलॉग ने कॉन्फ्रंटेशन को रास्ता दिया और एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। ट्रेड टॉक्स का कोलैप्स और टैरिफ वॉर दोनों देशों के लिए लूज लूज है। इंडिया का एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल खतरे में है। की सेक्टर्स क्लोजर्स और मास अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का सपना और ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। यूएस के लिए टैरिफ्स का मतलब बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए हायर कॉस्ट्स है, जिससे इन्फ्लेशन और इंडिया के वास्ट मार्केट में लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। स्ट्रेटेजिकली यूएस एक की एशियन पार्टनर को एलियनेट करने का रिस्क ले रहा है। संभावित रूप से इंडिया को रशिया और चाइना जैसे राइवल्स के करीब धकेल रहा है। सालों का ट्रस्ट और गुडविल बर्बाद हो गया है, जिसकी जगह सस्पिशन और रिजेंटमेंट ने ले ली है। दोनों इकोनॉमीज कमजोर रह गई हैं और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप खतरे में है। एक यूएस इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता था। इंडिया के लिए इसने 64% एक्सपोर्ट बूस्ट, लाखों नई जॉब्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक सर्ज का वादा किया था, जो इसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करता। यूएस के लिए इसका मतलब एक बूमिंग मार्केट तक पहुंच, नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और कोऑपरेशन से ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करने का मौका था, न कि कॉन्फ्लिक्ट से। इकोनॉमिक्स से परे एक डील स्ट्रेटेजिक टाइज को गहरा करता, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता। इसके बजाय शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी का अवसर शॉर्ट साइटेड कॉन्फ्रंटेशन में खो गया है। एक मजबूत अलायंस की विजन को म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ने बदल दिया है। इंडिया को अब आगे एक कठिन रास्ता तय करना है और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए तेजी से काम करना होगा। अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए इमीडिएट रिलीफ, क्रेडिट लाइंस, सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स मास बैंक्रप्सीज को रोकने के लिए क्रूशल होंगे। मीडियम टर्म में इंडिया को एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ईयू, यूके, आसियान के साथ ट्रेड डील्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए मार्केट्स तलाशने चाहिए। यह क्राइसिस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत करने और किसी एक मार्केट पर ओवर रिलायंस को कम करने के लिए एक वेकअप कॉल है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, न कि आइसोलेशन। यूएस के साथ डिप्लोमेसी खुली रहनी चाहिए। पॉलिटिकल विंड्स बदलते हैं और फ्यूचर एंगेजमेंट संभव है। इंडिया का आगे का रास्ता, घर पर रेजिलियंस, विदेश में डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंट पर्सिस्टेंट डिप्लोमेसी। अमेरिका का टैरिफ वॉर एक रिस्की गैम्बल है जो बैकफायर कर सकता है। यह सिर्फ एक आर्थिक दांव नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमैटिक रिस्क भी है जिसमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस छुपे हुए हैं। यूएस कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को अब हायर प्राइसेस और डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स का सामना करना पड़ रहा है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स जैसी एसेंशियल्स के लिए। इससे न सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि इनोवेशन और ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ता है। इंडिया के तेजी से बढ़ते मार्केट से खुद को बाहर करके यूएस, यूरोपियन और एशियन कॉम्पिटिटर्स को ग्राउंड दे रहा है। ये राइवल्स अब इंडियन पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे यूएस की ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकती है। ये कदम अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को कमजोर करता है, चाइना के खिलाफ इसके कोalition को कमजोर करता है। इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे रीजनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है।
एक एलियनेटेड इंडिया रशिया के साथ टाइज गहरा कर सकता है या चाइना के साथ टैक्टिकल रेप्रोचमेंट भी कर सकता है। इससे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल सकते हैं और यूएस के लिए नए चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। इंडिया को मजबूर करने के बजाय यूएस एक परमानेंट रिफ्ट और एशिया में एक कमजोर स्थिति का रिस्क ले रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन की जगह सस्पिशन और डिस्टेंस आ सकता है, जिससे फ्यूचर कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक गोल्स दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जो शो ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में था, उसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में याद किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि एलाइज को एलियनेट करना अक्सर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, और यह कदम भी वैसा ही साबित हो सकता है। 2025 का ट्रेड डिस्प्यूट इंडिया और यूएस को एक क्रिटिकल क्रॉसरोड्स पर ले आया है। हेवी टैरिफ्स ने इंडिया के जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया है और अमेरिकन्स के लिए कॉस्ट्स बढ़ाए हैं। होप की जगह कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। इंडिया के लिए लेसन क्लियर है, वल्नरेबल वर्कर्स को अभी सपोर्ट करें और भविष्य के लिए एक अधिक रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाएं। यूएस के लिए रिस्क एक वाइटल पार्टनर को एलियनेट करना और एशिया में इन्फ्लुएंस खोना है। वर्तमान रास्ता म्यूचुअल हार्म की ओर ले जाता है। केवल रिन्यूड डायलॉग और रिस्पेक्ट ही ट्रस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं। दोनों देशों की प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी गहराई से इंटरट्वाइंड है। उम्मीद है कि विजडम प्रबल होगी और यह पार्टनरशिप फिर से बनाई जा सकती है।